था सियार। उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी कि वह जाकर एक किसान के हल पर रोज रोज टट्टी कर जाता था। किसान का हल रोज रोज खराब हो जाता था और उसे धोना पड़ता था। एक बार की बात है, किसान को बहुत गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, इस सियार को पाठ पढ़ाएंगे, बिना पाठ पढ़ाए नहीं रहेंगे। रोज रोज मैं कब तक उसकी टट्टी साफ करता रहूँगा। उसने हल के ऊपर गोंद चिपका दी। उसने हल के ऊपर गोंद चिपका दी। अगले दिन जब सियार हल के ऊपर पोट्टी के लिए बैठा तो वह हल पर ही चिपक कर रह गया। हल पर से अपने को अलग करने के लिए सियार ने बहुत जोर मारा, लेकिन गोंद थी अच्छी वाली, इसलिए वह अलग हो नहीं पाया। सवेरा हुआ तो किसान आया। सियार को देखकर किसान कहने लगा, क्यों भाई रोज रोज यहाँ टट्टी कर जाता है? ये हल तेरे बाप का है क्या? जवाब दे। अब किसान ने सियार को खूब मारा। इसके बाद उसने सियार को पूरे दिन के लिए हल से ही बांध दिया। शाम के वक्त जब किसान ने सियार को छोड़ा तो सियार का पोर दुख रहा था। उसके नाक और कानों में से खून बहने लगा। अब सियार गया गांव में और घी मांगने के लिए निकला। वह पुकार कर कहने लगा, अरे बापू कोई जरा मुझे घी तो दे दे भाई, मेरे कोई तो दे दे घी। इस भले प्राणी की घी दे दो भाई, इस भले प्राणी की नाक सूज गई है। नाक पर घी लगाकर सेकाई करेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन सियार भाई तो था लुच्चा, सब जानते थे उसके सामने कौन आता। एक थी बुढ़िया, उससे सियार पर दया आ गई। उसने सियार को थोड़ा सा घी दे दिया। उसमें से सियार ने थोड़ा सा घी अपने कान में डाल दिया और बाकी घी एक छोटी सी कटोरी में डाल दिया। अब सियार चला घी बेचने के लिए। बेचने गया तो घी बेच रहा था। घी ले लो घी। ले घी, किसी को चाहिए घी? यह कहते वह पूरे गांव के टक्कर लगाने लगा। एक बेचारी बुढ़िया की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था। उसके पास भैंस को घी पिलाने के लिए घी के लायक पैसा नहीं थे। बुढ़िया कहने लगी, भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, ये भैंस लेकर तू मुझे घी की कटोरी दे दे। सियार ने कहा, ठीक है। अब सियार भैंस लेकर जंगल की तरफ चला। सियार रोज रोज घास की एक पुल्ली ले आता था और भैंस के आगे रख देता था और एक बड़ा सा
बर्तन भैंस के नीचे रख देता था और एक बड़ा सा बर्तन भैंस के नीचे रख देता था और कहता था, घास की ये पुल्ली खा ले और ये बर्तन दूध से भर दे। भैंस घास की पुल्ली खा लेती थी और बर्तन दूध से भर देती थी। सियार दूध से भरा सारा बर्तन पी जाता था और दिन प्रतिदिन मोटा होता जाता था। अब हुआ यह कि सियार तो बहुत मोटा हो गया। एक दिन की बात है, उसके किसी नातेदार ने उससे कहा, अरे भाई, ये रोज रोज तुम्हारा बदन इतना तगड़ा कैसे कहीं बुढ़िया तर्क मार तो नहीं खा रहे हो? कैसे हो जाते हैं? कहीं बढ़िया तर मारकर तो नहीं खा रहे हो? सियार कहने लगा, भाई, ये तो मैं दूध ही खाता हूँ और मोटा होता जाता हूँ, बस, और क्या। अब उसकी बात सुनकर सारे के सारे धूल मिट्टी खाने लगे और सब बीमार पड़ गए। अब सब के सब इस मोटे सियार के पास आकर शिकायत करने लगा। अगला भाग देखे। शिकायत करने लगे, सियार भाई, तुमने ये तगड़ा होने का कैसा रास्ता बताया हमें? हम तो सबके सब बीमार पड़ गए। सियार कहने लगा, ओह भाई, मैं तो राख खाकर ही मोटा हुआ हूँ। अब सब के सब राख खाने लगे और सोचने लगे कि अब वे सब के सब मोटे हो जाएंगे, लेकिन राख खाकर तो सबके पेट दर्द करने लगे। अब पूरी सियार बिरादरी इकट्ठी हो गई और मोटे सियार को घेरकर पूछने लगे, सच बता, बोल, कैसे मोटा हुआ तू? नहीं तो मारेंगे तुझे और बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। बाहर कर देंगे। अब सियार सोचने लगा, जो अब क्या होगा मुझे? अब तो बिरादरी से निकाल देगा, मैं तो झूठ बोली हूँ। तो अब सियार उसको कहने लगा, अपना बिरादरी को, बिरादरी तो भाइयों माई बाप होती है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? अब जो बोल लिया सो बोल लिया। अब सच बताने जा रही हूँ। तुम्हारे ये सामने जो भैंस बंधी हुई है, उसी का दूध मैं पी कर मैं इतना मोटा हुआ हूँ। चाहो तो तुम भी एक भैंसी ले लो। दूध मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और